कौन? चार, कबीर और जो राजस्थान के धन्ना भगत और सेन भगत और फिर ये पीपा जी आपके क्षत्रिय थे और वो खरगोन कहाँ वहाँ के राजा थे और उनको वैराग्य उत्पन्न हो गया, भाई को सब छोड़ के और रामानंद जी की शरण में चले गए। उन पीपा जी के एक शिष्य हुए परशुराम धरानिया, वो कलरू गांव के सुथार थे और पीपा जी ने उनको दर्शन दिया तोड़ा गांव में। मैंने अभी सोचा कि पोते को पूछूंगा, बता दे यार मोबाइल में गूगल में देख के कि तोड़ा गांव कहाँ पर है, उसकी सिचुएशन बता दे, क्योंकि उसमें बड़ी महिमा है कि तोड़ा गांव में संत समागम बहुत होता था। तो मैं अब जाके पूछूंगा उसको, या आप लोग बता देंगे कि तोड़ा गांव में संत समागम बहुत होता था। तो परशुराम जी धरानिया रात में संत समागम में गए थे और जयमल जी महाराज का रथ का पहिया टूट गया, वो मेड़ता से आ रहे थे। तो वो घटना हमने इस पुस्तक में लिखी है, तो वो प्रासंगिक है आप लोगों के लिए, इसलिए मैं आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि वो घटना भी बहुत गजब है और आपके इतिहासकारों ने तो सब लिखी होगी, पर हमने ये सारे सुथारों तक भी पहुंचा दिए। ये जो जयमल जी का महत्व है वो पूरे सुथार समाज में भी पहुंचा दिया, क्योंकि वो लोग भी पढ़ेंगे इसको और इसको 5वीं पास, मैंने ऐसी भाषा लिखी है कि 5वीं पास भी अच्छी तरह से समझ सकता है। तो ये परशुराम जी धरानिया हुए थे वहां और ये मेड़ता इधर कलरू गांव में, इनका जन्म 1513 संवत में हुआ। 168 साल तक जिए, ऐसे महासिद्ध पुरुष थे, 168 साल। तो पीपा जी के ये शिष्य बन गए, तोड़े गांव में गए थे, वहां पीपा जी आए हुए थे, पीपा जी के शिष्य बन गए। और जिस दिन जयमल जी के रथ का पहिया टूटा उस रात भी, उस दिन भी वो वहां तोड़ा गए हुए थे। तो जयमल जी आए तो भगवान ने सोचा मेरे भगत का क्या हाल होगा, राजा जा रहे हैं और यदि वो नहीं मिलेगा तो क्या हाल होगा। भगवान खुद खड़े हो गए दरवाजे कि बोलिए क्या कि रथ ठीक करना कि मैं करता हूँ। भगवान ने उनके रथ का पहिया ठीक किया। अब ये मैं तो इसको सत्य ही मानता हूँ, क्योंकि जब मीरा जी को भगवान मिले हैं, उनको दर्शन हुए हैं, तो दूसरे संतों को भी हुई है। तो वो बात मैं आपको सुना देता हूँ जो हमने लिखी है। एक बार मेड़ता के पास तोड़ा ग्राम, सॉरी हाँ ये देखिए, भक्त मालाकार खेड़ापा संत दयाल जाति राम से नहीं लिखते हैं, तोड़े मेड़ो संत मेड़ते भूख बुलायो, राजकाज भय छोड़ साध दर्शन को ध्यायो, भगवत घर अवतार सूत को कार्य कियो, सैलंग पूछो एक लकड़ी पूरी गोल, एक लकड़ी शिलंग अखंड, उसमें 5 भाग नहीं, खंडित भाग नहीं, सुधार तो उसमें खंडित भाग लगाता है। भगवान ने कहा पूरी सैलंग पूछो सही भगत पर जय सुख दियो, पेख नरपत सिख हुए सबे चरण शरण अवलाखिए, परशुराम की साख सुनी जन दर्शन पण राखी। तोड़ा गांव में संतों की समागम में साधु संत और भक्त इकट्ठे हुए। यह समाचार सुनकर परशुराम जी तोड़ा चले गए। पीछे से मेड़ता के राजा जयमल जी अपने साथी लांबा ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी के साथ रथ में बैठकर जोधपुर जा रहे थे। कलरू गांव के पास उनके रथ का पहिया टूट गया। रात का समय था तो पास के गांव के शिल्पकार परशुराम को बुलाने हेतु लक्ष्मण सिंह ठाकुर को भेजा। परशुराम शिल्पकार के घर आवाज लगाने पर स्वयं भगवान ने परशुराम का रूप धारण कर कुलाड़ी और औजार लेकर रथ का पहिया एक अजब तरीके से तैयार कर लगा दिया। पहिए की पूठी जो 5 काष्ठ खंडों में होती है वो एक ही अखंड लकड़ी से बनाकर लगा दी। इसका युक्ति राम जी ने कुंडलियों में वर्णन किया है। पूठी फटी रथ की, पूठी फटी रथ की, बोलिया जयमल राय, कारीगर कलरू बसे, परसो लहो बुलाए, परसो लहो बुलाए, राम कीनी रखवाली, हेलो बोलियो नाथ, नाम से लागी ताली, पांचों की घड़ एक कर दियो 5 रोपाए। 5 खंड लगा करके और एक अखंड लकड़ी लगा दी गोला का। पूठी फटी रथ की, बोलिया जयमल राय। ये घटना विक्रम संवत 1604 सन होते हैं 1547 की रात्रि की है। सुबह होते ही राजा जयमल ने देखा कि रथ के एक पहिए की लीक नहीं बन रही है, पहिया अदर चल रहा है, सभी पहिए ऐसे ही करवा दिए जाए। इस प्रयोजन से जयमल जी ने रथ को परशुराम जी घर की ओर वापस मोड़ दी कि वापस परशुराम जी बन जाते। इतना बढ़िया ठीक किया है तो और पहिए भी ऐसे ही करवा देते हैं। अब ये सही घटना होगी मैं तो ये मानता हूँ, पर आज की पीढ़ी कहेगी कि ये तो कोई कल्पना है। राजा जयमल जी
परशुराम जी के वहां जाकर बोले, परशुराम इस रथ के सारे पहिए ऐसे ही बना दो। परशुराम जी ने हाथ जोड़कर कहा, राजन मैंने तो कोई पहिया आपके रथ का बनाया नहीं और ऐसा पहिया मैं बना ही नहीं सकता। तब जयमल जी बोले, रात्रि में तुमने ही ये पहिया बनाया है, झूठ क्यों बोल रहे हो? सीधी तरह से राजा के का पालन करो, अंतर्दंड के भागी हो गए। तब परशुराम ने सच बताया, मैं तो रात्रि में तोड़े गया हुआ था, संत समागम में था, अभी अभी आया ही हूं। फिर ध्यान लगाकर परशुराम जी ने बताया कि वह तो कोई अनंत शक्ति थी जिसने मेरा रूप धारण कर आपका पहिया ठीक कर दिया रथ का। राजन मैं उसके जैसा कार्य नहीं कर सकता। He was God Almighty and I am a simple human being. How can I do that work? जयमल बोले, तो उसको बुलवा कर दर्शन करा दे। ऐसा तेरा कौन सा भगवान है तो तेरे कहने से आ गया और ये काम कर गया? तब जब तक तुम नहीं बुलवाते मैं बाहर बिना अन्न जल के बैठा हूं। अब भाई सची है कि नहीं है, उस व्यक्ति ने इकट्ठा किया, ये मेरा नहीं है मसाला उस व्यक्ति का लेखक का है, नरेंद्र सीलर। तब परशुराम जी ने अनंत शक्ति को दर्शन देने के लिए भावपूर्ण भजन गाकर निवेदन किया। तो अनंत शक्ति ने राजा जयमल को परशुराम जी के घर में दर्शन दिया। मैं परशुराम जी के घर देख के आया हूँ, क्योंकि मेरी भी श्रद्धा बहुत हो गई, ऐसे महापुरुष में तो जाकर देखो। भगवत दर्शन से अनुग्रहित राजा जयमल ने परशुराम जी का शिष्यत्व स्वीकार किया। मतलब ये बात सही है कि नहीं, बात इतिहासकार जाने, पर परशुराम जी हरियाणा आके वो शिष्य हो गए। परशुराम जी का भगवत दर्शन से पावनभूत आवास गृह, उनका जो घर है आज भी मंदिर में परिणत, कन्वर्टेड टू ए टेम्पल, मंदिर के रूप में मैं देख के आया, दर्शनीय स्थान के रूप में विद्यमान। आवास गृह के आसपास के लोगों से बात करने से ज्ञात हुआ कि आज भी भाद्रपद मास में उस पावन स्थल पर केसर बरसता है। तो ये घटना हमने साहब लिखी है और जयमल जी महाराज और उन संत परशुराम जी की महिमा, तो इसलिए आपके समक्ष में उपस्थित हुआ कि ये हमने सारे विश्वकर्मा समाज में ये बात पहुंचा दी, क्योंकि ये किताब बहुत सस्ती बिक रही है। लेखक ने मूल्य तो ज्यादा लिखा था, पर मैंने सुना है कि अब वो 100 रुपये में बेच रहे हैं, तो 100 रुपये तो इसकी लागत है, इसलिए वो किताब टूट जा रही। बस अब आपको मैं ये आज का अवसर, हाँ आज जो कुछ विद्यार्थी बोले मैं तो चकित हो गया। आई हैव नेवर सीन सच एन ओकेजन, ऐसा मुझे कभी अवसर नहीं मिला कि विद्यार्थी इतना उनको परंपरा का, इतना उनको छोटे छोटे बच्चे और स्कूल के विद्यार्थी इतना उनको परंपरा का ज्ञान है और इतना जयमल जी के बारे में उन्होंने इतिहास पढ़ा है। दिस इज वंडरफुल, और इसको वंडर ही कहेंगे। वंडर क्या होता है जानते हैं आप? कठोपनिषद में कहा है, यमराज ने नचिकेता को कहा कि अरे यमराज तुम आत्मज्ञान चाहता है, आत्मा आश्चर्य है, सोल इज ए वंडर, और आत्मा को बताने वाला भी आश्चर्य है। मतलब आश्चर्यम अनेकेषु एका, वन अमंग मैनी। आश्चर्य किसे कहते हैं? जो हजारों करोड़ों में एक हो। तो आज मैंने अवसर बहुत अच्छा देखा और बस समाप्त करता। बस मैं एक दो मिनट। अब ऐसा है कि ये काम इतिहासकार का है, मैं इतिहासकार तो नहीं हूं। हाँ एक बात आपको बता दूं कि ब्राह्मण इतिहासकारों ने मधुमदार और फलान उन्होंने परिवारों का प्रथम पुरुष कौन? ब्राह्मण। गुल्लों का प्रथम पुरुष कौन? ब्राह्मण। परमाणु का प्रथम पुरुष कौन? ब्राह्मण। और चामानों का प्रथम पुरुष कौन? ब्राह्मण। तो इसके विषय में मैंने खोज कर ली और खोज ये करके निकाला मैंने, 1 मिनट कह रहा हूँ, बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ, कोई जरूरी आपके समाज के हित की। जो ब्राह्मणों ने आपके चार राजवंशों के प्रथम पुरुष को ब्राह्मण बता रखा है। आई यू रिफ्यूटेड दैट? वो खंडन हो गया और आपके सामने आएगा कभी। मैंने किसी मित्र के साथ काम किया है, उनका भी सहयोग पूरा है इसमें, उन्हीं की सहायता की मैंने थोड़ी बहुत की। तो हमने निष्कर्ष ये निकाला कि उन्होंने शिलालेखों में विप्र शब्द देखा। विप्र पपारावला, विप्र नाम देखा तो ठोक दिया ब्राह्मण कि विप्र है, इसका मतलब ब्राह्मण। अरे भले आदमियों, हमने वेद में खोज की, वेद में विप्र शब्द ब्राह्मण के लिए है ही नहीं। विप्र का मतलब ब्राह्मण होता ही नहीं है। मेधावी, आत्मज्ञानी, इंटेलिजेंट, टैलेंटेड जो आत्मज्ञानी है, आत्मा का ज्ञानी है वो,
और हमारे राजा तो बड़े भारी राजर्षि हुए हैं, उन्होंने ब्राह्मणों को चैलेंज किया है और सारे उपनिषद में तो राजा ही छाए हुए हैं। और एक राजा ने कहा कि ब्राह्मण ऋषि, आज से मैं तुमको ये आत्मज्ञान का ठेका तो सारा राजर्षियों के पास था, ब्राह्मणों के पास तो था ही नहीं। ब्राह्मणों को दिया ऋषि ने, आप देखिए उपनिषद में कि आज से मैं तुमको ये आत्मज्ञान दे रहा हूं और तुम ऐतराज मत करना, इतने दिन मैंने नहीं दिया। और फिर इसका कोई यूं नहीं कहना कि हमको अब दिया। तो ब्राह्मण आत्मज्ञान तो राजर्षियों के पास था, जनक के पास था। तो इसलिए आप उपनिषदों को पढ़िए, ये बात है। अब मैं आपको 3-4 किताबें बता देता हूं जो आप लोगों के काम की है, क्योंकि आप पढ़े लिखे सब। एक तो यह है कि मजूमदार साहब ने जो ग्रेटर इंडिया लिखा, ग्रेट इंडिया मतलब जावा सुमात्रा बोर्नियो लग ये सब मिला। अब उनको पता नहीं है कि इंडिया इतना ही नहीं था, इंडिया ईरान तक था और उसका नाम था आर्यायन, और आर्यायन से बिगड़ता बढ़ गया